हाई सेजिटेरियस, लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू मंथ है अक्टूबर का, ये ओवरऑल कैसा जाएगा एंड इस मंथ में कौन सी एनर्जीज रहेंगी, कौन सी नहीं, हम इस रीडिंग में देखेंगे। सबसे पहले हम कार्ड शफल कर लेते हैं। ओके सेजिटेरियस, आई डोंट नो, इस मंथ में आपको लोगों के अंदर बैड हैबिट्स बहुत सारी दिखाई देंगी और क्योंकि आप लोगों के अंदर ये बैड हैबिट्स देख रहे हो, जिसकी वजह से आपको ये भी समझ आ रहा है कि मेरे अंदर भी कौन सी बैड हैबिट्स है, जिसकी वजह से आप उन बुरी आदतों को अपने अंदर से ख़त्म कर रहे हो, वैसा कुछ है। लेट्स सी सेजिटेरियस। So we have the judgment, सच, जैसे किसी को कुछ सच पता चल रहा है और एक्चुअल में आपके लिए कोई शक, सॉरी सच, कोई ना बहुत शॉकिंग हो सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप हीलिंग से जुड़ रहे हो। आप में से कुछ लोग में भी बुद्धा मेडिटेशन कर रहे हो, कुछ तो है जो मास्टर बुद्धा से कनेक्टेड है, जिसकी वजह से इस मंथ में ना आप एक्चुअल में बहुत पीसफुली और चीज़ों से पीसफुली डील करोगे। ठीक है, पीसफुली डील करने का मतलब ये नहीं है कि आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। इट इज़ जस्ट दैट कि प्रॉब्लम्स तो आएंगे लेकिन आप उसमें पैनिक नहीं करोगे। वी हैव द एम्प्रेस। इस मंथ में ऐसा हो सकता है कि कुछ चीज़ों में आप बहुत ज़्यादा केयर दिखाओ कुछ लोगों को, मे बी कुछ लोगों की आप बहुत ज़्यादा फिक्र कर रहे हो इस मंथ में एंड बिल्कुल आपको खुद को नहीं समझ आ रहा आप इतनी फिक्र क्यों कर रहे हो कुछ लोगों की, लेकिन एक्चुअल में कुछ लोगों की आप बहुत ज़्यादा फिक्र कर रहे हो एंड आपको एक रीज़न नहीं मिल पा रहा है कि ऐसा क्यों है, लेकिन कुछ लोगों की फिक्र आप बहुत ज़्यादा कर रहे हो। द मून से मुझे ऐसा लग रहा है इस मंथ में कोई इल्यूजन में से निकल रहे हो, कोई ऐसी बात थी जिसमें आप बहुत टाइम से सफ़र कर रहे थे, जैसे कोई एक बात थी जो आपको पता नहीं थी जिसकी वजह से आप बहुत टाइम से सफ़र कर रहे थे, कोई चीज़ के पीछे का रीज़न आप नहीं जान पा रहे थे। कुछ लोगों के लिए कोई पास्ट की चीज़ें थी जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, तो वो जो भी चीज़ें थी उसका आपको आंसर मिल रहा है एंड फाइनली आप उस नेगेटिविटी में से निकल रहे हो। आप में से कुछ लोगों को ये चीज़ समझ आने वाली है सेजिटेरियस इस मंथ में कि सारी चीज़ों का मतलब आपको फील होगा ऐसा कि सारी चीज़ों का जवाब मेडिटेशन और इनर वर्क है। क्यों इतना स्पिरिचुअलिटी में इन चीज़ों को फोर्स करा जाता है कि इनर वर्क करो, क्यों टैरो में बार बार बोला जाता है इनर वर्क करो, मेडिटेशन करो, ये आपको इस मंथ में समझ आएगा। बिकॉज जब आप उस एनर्जी में रहते हो, जब आपको वो चीज़, वो पीसफुल एनर्जी फील होती है, जो पीस आपको कभी कभी नहीं मिला, दुनिया में कभी मिला ही नहीं वो पीस, जब वो पीस आप महसूस करते हो तो आपको समझ आता है अच्छा यही रीज़न है जिसकी वजह से सब बोलते हैं इनर वर्क ज़िंदगी चेंज कर, लाइफ बदल देता है, राइट, यही रीज़न है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एक्चुअल में आपको बैलेंस में खुद को लेके आना चाहिए। देखिए, आपको लाइफ में बैलेंस बनाना चाहिए, बिकॉज अगर आप किसी के बारे में कुछ नेगेटिव सोचते हो तो उसको बहुत ज़्यादा ही बुरा बना देते हो, और अगर आप किसी के बारे में कुछ अच्छा सोचते हो तो उसको बहुत ही अच्छा बना देते हो। तो बेहतर ये है कि जब आप बैलेंस लेकर के आओगे तो आप ओवर थिंकिंग करोगे ही नहीं, राइट। तो बैलेंस लेकर के आइए सेजिटेरियस, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, लेट्स सी, अब हम कुछ टैरो कार्ड से देख लेते हैं मैसेजेस। अब आपको कोई चीज़ का डर है, जैसे कोई फियर है किसी के अंदर कोई चीज़ का, या फिर किसी को खो देने का फियर, या फिर किसी से दूर चले जाने का फियर, आई डोंट नो किसकी एनर्जी, बट किसी को कोई डर है और मे बी ये चीज़ आपको पता है या फिर आपको ये नहीं भी पता है, जिसकी वजह से मे बी आप अवेयर हो इस चीज़ से, और मे बी कुछ लोगों के लिए आप अवेयर नहीं हो। लेकिन जब भी कोई भी ऐसी बात आपके सामने आती है कि एकदम से कोई भी ऐसा जैसे किसी से दूर जाने के आपको घबराहट होने लगती है, या फिर जब भी आप सोचते हो ये व्यक्ति मेरी लाइफ से चला जाएगा, या फिर इस व्यक्ति से मैं दूर हो जाऊंगा, या फिर मे बी आप जब भी कुछ भी अपने फैमिली के बारे में भी सोचते हो कि आपको दूर जा के कहीं रहना पड़ेगा, आपको एक डर होने लग जाता है, आपको एक एंग्जाइटी होने लग जाती है, राइट। ये किसी को भी खोने का डर जो आपके अंदर है, एंजल्स कह रहे हैं इस डर को निकालिए। ये डर जो है ये आपको एक्चुअल में बहुत एंग्जाइटी में डाल रहा है, राइट। तो बेहतर ये है कि ये जो भी फियर है इसको आप अपने अंदर से निकालो, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा आपको घबराहट में डाल दे रहा है, राइट। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। वी हैव द हर्मिट। एक चीज़ है सेजिटेरियस की, समय ख़राब है, इंसान नहीं। एक बात पे बिलीव रखिए, जब समय अच्छा होता है लेकिन इंसान ख़राब होता है तो वो अपने लाइफ में एक वक्त बाद ना बहुत डाउन सिचुएशन देखता है, अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा ब्रेक डाउन देखता है, राइट। लेकिन अगर किसी का समय ख़राब है लेकिन इंसान अच्छा है
डेफिनेटली उसका समय भी अच्छा होता है। तो एक चीज़ के ऊपर बिलीव रखिए, अगर आप एक अच्छे व्यक्ति हो जो इतना कुछ बुरा होने के बाद भी किसी के बारे में कुछ बुरा नहीं सोचते, या फिर इतना कुछ होने के बाद भी आप ये नहीं सोचते कि मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं बचा या फिर मुझे आज तक खुशियाँ नहीं मिली, आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हो कि मेरी लाइफ में खुशियाँ हैं, लेकिन करेंटली आपकी लाइफ में दुख चल रहा है, आप इस चीज़ को बोलते हो। यकीन करिए आपकी सिचुएशन बदलेगी। आपके लाइफ में ये जिन भी चीज़ों को आप देख रहे हो, जहाँ पे आपकी फैमिली के साथ आपकी नहीं बन रही है, छोटी छोटी बातों पे लड़ाइयाँ हो रही है, छोटी छोटी बातें बहुत बड़ी बना दे रहे हैं लोग, जहाँ पे पहले भी आप ऐसा करते थे, ऐसा नहीं है पहले भी कोई भी बात आप बोलते थे फैमिली में अपने, तो वो लड़ाई नहीं होती थी जैसा अभी हो रहा है आपके साथ, राइट। या फिर मे बी सिबलिंग्स में लड़ाई हो रही है, या तो फिर आपको आपके पेरेंट्स के साथ लड़ाई हो रही है, ये जो भी फाइट हो रही है, बहुत जल्दी ये चीज़ ठीक होगी, ठीक है। एंड बेहतर है सेजिटेरियस, आप इस बात को समझ के चलो कि अगर कोई आपकी बात को नहीं समझ रहा है तो उसको मत समझाओ। बेहतर है, देखो हमेशा यही चीज़ होती है कि जो समझता है उसी को समझाओ, जो नहीं समझ रहा है उसके पीछे अपना टाइम अपनी एनर्जी वेस्ट करके कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये जो भी व्यक्ति है जिसको आप बताने की कोशिश कर रहे हो, या फिर ये जो भी चीज़ है जिसमें आप मतलब आप कुछ बताने भी चाह रहे हो ना एक्साइटमेंट से कि अच्छा ऐसा ऐसा है कभी कभी होता है ना, एक्साइटमेंट से कुछ हम बताने जाते हैं किसी को, तो आप वही एक्साइटमेंट से किसी को कुछ बताने के लिए जा रहे हो, तभी भी लोगों को उसमें भी लड़ना है। तो ये जो भी चीज़ है एक्चुअल में ना, आपको उन लोगों से बोलना ही नहीं है इस मंथ में, जो लोग आपसे लड़ाई में युद्ध में भिड़ जा रहे हैं, आपको उन लोगों से बोलना ही नहीं है। बेहतर ये है कि आप उनसे काम तक ही उनसे बात करो, बिकॉज मे बी इस मंथ में ऐसा है कि वो उन लोगों की नज़रों में, देखो ऐसा नहीं कह रही मैं कि वो लोग गलत है या फिर आप सही हो या फिर आप गलत हो वो लोग सही है, उन लोगों की नज़रों में ना आप गलत बन गए हो। इस मंथ में खास करके ऐसा है, सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो रही है जिसकी वजह से उन लोगों की नज़र में ऐसा लग रहा है, मतलब उनको ऐसा फील हो रहा है कि आप क्या कर रहे हो, ये आपके अंदर दिमाग नहीं है करके लोगों को ऐसा लग रहा है, दैट्स वाई वो आपसे इतना ज़्यादा फाइट कर रहे हैं। पहले उनको नहीं लगता था, लेकिन इस मंथ में उनको ऐसा लग रहा है, और जिसकी वजह से आप भी बहुत सफ़र कर रहे हो। तो एंजल्स आपको यही मैसेज देना चाह रहे हैं कि ये जो भी चीज़ों से आप सफ़र कर रहे हो, ये बताओ उनको जो समझे आपकी बात को, ठीक है। और इस मंथ में ऐसा हो सकता है कि कुछ चीज़ों में आप बहुत ज़्यादा ऐसा फील करो कि लाइक ये जो हो रहा है, ये होना लिखा है कि ये बस ऐसे ही हो रहा है, लाइक वो आपको समझ नहीं आ पाएगा कि ये जो है ये डेस्टाइंड है, कि ये बस ऐसे ही हो रहा है, या फिर मैं इसमें कोई भी स्टेप ले रहा हूँ तब हो रहा है। इस चीज़ के पीछे ना आप इस चीज़ के बीच में आप क्लियरिटी नहीं ले पाओगे, लेकिन डेफिनेटली कुछ तो हो रहा है जो आपको समझ नहीं आ रहा है। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। वी हैव 8 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स, वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल, देन वी हैव 3 ऑफ सोर्ड्स, देन वी हैव किंग ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स। एंजल्स आपको ये मैसेज देना चाह रहे हैं सेजिटेरियस, वेट, वी हैव 9 ऑफ wands। तो एंजल्स आपको ये मैसेज देना चाह रहे हैं सेजिटेरियस कि फर्स्टली आपको कोई चीज़ का ईगो है, और आई डोंट नो, ट्रिगर मत होइएगा लाइक भड़क मत जाइएगा कि ईगो बोल रही है, बट सच में आपको कोई चीज़ का ईगो है। जैसे कोई चीज़ है जो आपको बर्दाश्त नहीं होता, कोई चीज़ का, या कुछ लोगों के लिए ये ईगो नहीं है, ये कोई फियर है जो आपको बहुत ज़्यादा दुख में डाल देता है। जब भी आप सोचते हो ये एकदम से कोई चीज़ आपसे छिन जाएगी तो, या फिर कुछ तो है, आप खुद ही सोच रहे हो ऐसा, खुद ही आप ऐसा सोच रहे हो जिसकी वजह से एनर्जी ऐसी आ रही है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप खुद ही ऐसा सोच रहे कोई चीज़ मेरे से छिन गई, या फिर खुद ही ऐसा इमेजिन करना कि मेरे लाइफ से ये लोग चले गए तो मैं क्या करूँगा या फिर मैं क्या करूँगी करके आप खुद ही ऐसा सोच रहे हो, जिसकी वजह से आप बहुत घबरा जा रहे हो, और अब इस चीज़ की वजह से आपको एंग्जाइटी हो रही है। कुछ लोगों के लिए ये कोई ईगो है जिसमें आप जी रहे हो, एंजल्स कह रहे हैं इस ईगो में से निकलिए, ये ईगो आपके लिए सही नहीं है। ये ईगो कुछ भी हो सकता है कि आप में भी अपने से आगे किसी को नहीं देख सकते, मैं जस्ट बता रही हूँ, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मे बी आप किसी को खुद से आगे नहीं देख सकते, या फिर मे बी ये कोई मेल ईगो है जो आपको बहुत ट्रिगर करता है और आपको बर्दाश्त नहीं होता उस ईगो में। ये जो भी ईगो है, एंजल्स कहना चाह रहे हैं इस ईगो में से निकलिए, राइट, बिकॉज ये जो चीज़ है ये एक्चुअल में आपको सफरिंग में डाल रही है, राइट। कुछ लोगों के लिए ये वो ईगो है जहाँ पे आपको कोई बुरा नहीं कह सकता, आपको ऐसा लगता है कि आप सबसे सही हो, आप सही हो गलत हो, मैं इस चीज़ को नहीं डिफाइन कर रही हूँ, मैं बस कह रही हूँ कि आपको अच्छा नहीं लगता, आपको बुरा लगता है जब कोई आपको कहता है कि आप गलत हो, आप सही नहीं कर रहे हो, यहाँ पे आपकी गलती है, आपको पसंद नहीं कि कोई आपकी गलती गिनवाए। लेकिन एंजल्स का कहना यही है कि जब तक गलती गिनवाएगा नहीं कोई, तब तक आप कैसे समझोगे, एक होता है ना कि जब कोई दिखता है, जब कोई दिखाता है तभी दिखता है हमें कि अच्छा हाँ हम यहाँ पे गलत कर रहे हैं, तो उसको
पॉजिटिव वे से लीजिए। कोई भी अगर आपको कोई भी आपकी गलती गिना रहा है तो उसको पॉजिटिव वे से लीजिए, ना कि उससे ट्रिगर होइए और उस व्यक्ति से लड़ाई करिए, राइट। और अगर ये कोई फैमिली में फ़ाइट चल रही है जिसमें आप चीज़ों को ठीक करने के बजाय या फिर उस लड़ाई को शांत करने के बजाय आप खुद उस लड़ाई में कूद पड़ रहे हो लड़ने के लिए, तो या फिर खुद अपनी कोई नई अलग सी बात लेकर के आ जा रहे हो लड़ने के लिए, तो एंजल्स यही कहना चाह रहे हैं कि ये आपकी फैमिली है, ठीक है, और ये आपके हाथ में है कि आप चाहो तो एक वक्त में एक पल में ऐसा हो सकता है कि सब अलग अलग, सब अपने अपने रास्ते, फिर कोई किसी को दोबारा पलट के नहीं देखेगा। और आप हो ऐसे, आप अगर चाहो तो फैमिली को जोड़ के रख सकते हो, आप चाहे तो फैमिली को तोड़ के रख सकते हो, और ये पूरी की पूरी चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करती है। तो बेहतर है कि इस मंथ में कोई भी लड़ाई हो रही है तो एक बात समझ के चले कि सब अगर कॉपरेट करके चलेंगे, अगर सब एक दूसरे से प्यार से बात करेंगे, या फिर चलो कोई किसी से प्यार से बात नहीं भी कर रहा है, लेकिन अगर आप कोई लड़ाई को सुलझा रहे हो, अब ऐसा नहीं कि कोई लड़ाई में आप सुलझा रहे हो तो एकदम ही वो कर जाओ, ऐसा नहीं है। सुलझाने का मतलब यह है कि उनको समझाओ, समझ रहे तो समझे, नहीं समझे तो उनको ही लड़ने दो, आप उनमें इन्वॉल्व मत हो, राइट। अगर आप सुलझा रहे हो कोई भी लड़ाई तो सुलझाओ उसको, बेहतर वही है। बिकॉज अगर आप खुद कुछ चीज़ों में लड़ाई करोगे ना तो वो आपकी वजह से वो प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट हो सकती है, मुझे ऐसा लग रहा है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कोई नो नहीं बोल सकता, आपके अंदर ये ईगो है कि मुझे कैसे नो बोल सकता है कोई, मुझे कोई नो नहीं बोल सकता। और ये जो ईगो है ये आपको अपने अंदर से निकालना चाहिए। बिकॉज अगर आप येस सुन सकते हो तो आप नो भी सुन सकते हो। ये सामने वाले का फ्री विल है कि सामने वाला आपको क्या बोल रहा है। आई डोंट नो ये किसके लिए ये मैसेजेस हैं, बट अपने अंदर वो रखिए कि हाँ, नो भी मैं सुन सकता हूँ। अगर मैंने किसी को अपने काम के लिए बोला कि तुम मेरा ये काम कर दो, अगर वो बोल रहा है हाँ मैं कर दूंगा, तो वो ये भी बोल सकता है कि ना मुझे नहीं करना है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है करने में, राइट। तो ये दोनों ही सुनने के वो रही है कि ये दोनों ही मैं सुन सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, राइट। तो इसी चीज़ में एंजल्स कह रहे हैं ईगो हटाइए अपना, ठीक है। 3 ऑफ सोर्ट्स है सेजिटेरियस। एंजल्स आपको ये भी मैसेज देना चाह रहे हैं कि इस मंथ में आपको कोई एक हार्ट ब्रेक या फिर कोई ऐसा दुख जो आपको बहुत बचपन में मिला है या फिर बहुत पहले, अगर आपने कुछ प्रॉब्लम्स देखी अपने लाइफ में, तो अब वो वक्त आ गया जहाँ पे आप उन चीज़ों से आगे बढ़ो या फिर उन प्रॉब्लम में से निकलो। मुझे ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोगों ने ना अपने चाइल्डहुड में फाइनेंसेस बहुत ख़राब देखे हैं, बहुत पैसों की दिक्कत देखी है आपने, या तो फिर पैसे नहीं बचने के कारण लड़ाई झगड़े बहुत देखे अपने घर में, जो भी है जिसकी भी वजह से यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा दुख में रहे हो चाइल्डहुड में, या फिर ये में भी कुछ लोग आपको ट्रोल करते थे। तो ये जो भी चीज़ है, एंजल्स बस आपको कहना चाह रहे इस दुख में से खुद को अब आगे पुश करने की ज़रूरत है कि अब ये दुख तो गया, चाइल्डहुड गया, अब दुख गया, अब आगे ज़िंदगी जो है वो आपको जीनी है। तो इस दुख में से आपको निकलना चाहिए, राइट। इस दुख में से खुद को हील करना चाहिए। 5 ऑफ पेंटिकल से मुझे ऐसा लग रहा है सेजिटेरियस, एंजल्स आपको ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि इस मंथ में ऐसा हो सकता है कि अगर आप चाहो तो आप सिचुएशन बदल सकते हो, राइट। सिचुएशन इन द सेंस कि अगर कोई चीज़ आपको दिख रही है कि कोई यहाँ पे कोई रिश्ता किसी का टूट रहा है, तो आप चाहो तो उस रिश्ते को बचा सकते हो, अब ये चीज़ कैसे है, क्या है, वो आपको सिचुएशन के हिसाब से ही पता चलेगा, राइट। लेकिन डेफिनेटली आप में ये आपको पावर दिखाई देगी कि आप सिचुएशन ही बदल दे रहे हो। अगर दो लोग आपस में लड़ रहे हैं, अगर आप कुछ जाके सामने से बोल रहे हो, तो आप ये चीज़ देखो कि वो लोग प्यार से है, अब वो लोग लड़ाई नहीं कर रहे, ये चीज़ है। अब मैं इसका मतलब ये नहीं कि आप हर किसी को जाके बोलो कि तुम लोग लड़ाई मत करो। आप कभी कभी क्या होता है, हम खुद फंस जाते हैं इन चीज़ों में। तो बेहतर ये है कि जहाँ पे आपको समझ आए कि हाँ मुझे वहाँ पे जाके बोलना चाहिए, वहीं पर जाके बोलो। हर वक्त जाके बोलोगे तो ये शायद ये चीज़ वर्क ना करे क्योंकि कई लोगों की लड़ाई कुछ अलग लेवल की होती है, और अगर हम उसमें कुछ और बोल देना तो वो लोग बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो जाते हैं, राइट। तो बेहतर ये है कि आप उन लोगों को बोलो जिनको आप जानते हो, उन लोगों की लड़ाई सुलझाओ। मुझे ऐसा लग रहा है एंजल्स आपको ये भी मैसेज देना चाह रहे हैं कि अब वो वक्त आ गया है जहाँ पे आप रियलिटी देखो। रियलिटी अच्छा है, बुरा है, जैसे अगर करंट सिचुएशन में प्रेजेंट में आओ और देखो क्या हो रहा है। अगर रिश्ते ख़राब हो रहे हैं, अगर आप ये देख रहे हो कि फैमिली एक साथ नहीं रह रही है, सब अपना अपना कर रहे हैं, सब सेल्फिश हो रहे हैं, तो रियलिटी में आके देखो, उस चीज़ को एक्सेप्ट करो कि हाँ ऐसा हो रहा है। रियलिटी से भागना नहीं है, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम्स आप देख रहे हो उसको फेस करिए, उस प्रॉब्लम से डील करना सीखिए। कोई भी चीज़ से भागना कोई चीज़ का सॉल्यूशन नहीं होता है, राइट। उससे डील करिए, क्योंकि एक व्यक्ति जब तक कोई प्रॉब्लम से भागता है तब तक वो प्रॉब्लम उसके लाइफ से जाता ही नहीं, परेशानी से भागोगे तो वो परेशानी कभी आपके लाइफ से जाएगी ही नहीं। तो समझदारी इसी में है कि आप उससे डील करना सीखो, ठीक है। द हर्मिट से मुझे ऐसा लग रहा है फिर से वो एनर्जी रिपीट हो रही है, जो इन द पास्ट हुआ वही सब रिपीट हो रहा है ना। अब आप देख के परेशान हो रहे हो, है ना, कि ये चीज़ फिर से क्यों रिपीट हो रही है। लेकिन एंजल्स कह रहे हैं ये जो चीज़ रिपीट हो रही है
या आपको कुछ सिखा रही है। आपके पास एक हेल्प भी है, ठीक है सजिटेरियस, आपके आपको कोई हेल्प करने वाला है, या फिर मे बी आपको कोई समझने वाला है, या फिर मुझे ऐसा लग रहा है एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। कुछ तो है जो आपके लिए एक हेल्प है, लेकिन आप फिर भी उसको बस समझ के चल रहे हो कि हाँ ये चीज़ मेरे पास है। बाकी एक होता है ना कि अगर एंजल्स आपको प्रोटेक्ट करे तो आप उनसे हेल्प मांगो, या फिर अगर एंजल्स आपको हेल्प कर रहे हैं तो आप उनसे खुल के मदद मांगो। वो चीज़ नहीं है, बस आप समझ रहे हो कि हाँ मुझे हेल्प मिल रही है, तो उतना ही आप जो मिल रहा है उतना ही लेके चल रहे हैं। आई डोंट नो, आप आपको हेल्प मांगनी चाहिए इस मंथ में। अगर आप कोई चीज़ से बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हो एंड आपको समझ आ रहा है कि एंजल्स आपकी बहुत मदद करने की कोशिश करें, तो खुले दिल से मदद मांगो, जो दिल में आ रहा है उसके लिए मदद मांगो, ठीक है। ऐसा नहीं कि नहीं मांगना या फिर कुछ भी ऐसा नहीं करना, ठीक है। मांगिए, खुले दिल से मांगिए। आपको जो भी चीज़ में प्रॉब्लम लग रही है मदद मांगिए, बिकॉज जो भी प्रॉब्लम है वो आपके लाइफ से ख़त्म हो जाएगी अगर आप उसके लिए हेल्प मांगोगे तो, ठीक है। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स सजिटेरियस। आप अपने फ्रीडम को छीनते हो सजिटेरियस। एक थोड़ा सा समझदार होकर मेरी बात को सुनिएगा। फ्रीडम को छीनने से मतलब क्या है कि खुद को चीज़ों में बांध देना कि मैं इतने तक ही सीमित हूँ। पता नहीं आप कुछ या तो फिर नया लाइफ में ट्राई नहीं करना चाहते, या तो फिर एक ही एनर्जी में आपको जीना पसंद है, या तो फिर अपने कंफर्ट जोन से हट के कुछ नहीं करना चाहते, जिसकी वजह से आप अपने फ्रीडम को छीन रहे हो। आप खुद के अंदर टैलेंट्स नहीं देखते कि आपके अंदर क्या टैलेंट है, आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हो। आई डोंट नो, आप इग्नोर करते हो उन चीज़ों को। थैंक यू। आप इग्नोर करते हो उन चीज़ों को, आपका फोकस ही नहीं रहता, आप कुछ नया नहीं करना चाहते, एक ही तरीके से जीना आप पसंद करते हो। लाइफ में कोई परिवर्तन भी नहीं लाना चाहते आप, मतलब कोई चेंज में आपको ढलना ही नहीं है, जो जैसा है वैसा ही चलेगा, आपका ऐसा है। लेकिन एंजल्स आपको ये कहना चाह रहे हैं इसकी वजह से तुम अपने फ्रीडम को मार रहे हो। फ्रीडम समझिए, मतलब एक व्यक्ति जो चाहे वो कर सकता है, कोई रोक टोक नहीं है उसको। आप खुद के ऊपर रोक टोक लगाते हो ये बोल के कि अगर मैं बेहतर नहीं कर पाया तो, मेरे से नहीं हो पाया तो। ये चीज़ आप खुद करते हो, आप अपने फ्रीडम को खुद ही मतलब फ्रीडम को खुद ही वो कर रहे हो, ख़त्म कर रहे हो। तो बेहतर यही है कि एक ही जैसे लाइफस्टाइल को जीने से अच्छा है अपने लाइफ में कुछ नई चीज़ों को करो, और जो आपको लग रहा है मेरे से नहीं हो पाएगा, एक बार आप ट्राई तो करो उसमें, लेकिन प्लीज़ अपने फ्रीडम को, अपने लाइफ को फ्रीडम से जिए, ठीक है। खुद के ऊपर रोक मत लगाइए। लेट्स सी, वी हैव फ्रेंडलीनेस। आप ना इग्नोरेंस में बहुत जीते हो। वी हैव पॉलिटिक्स, वी हैव द बर्डन, एंड देन वी हैव साइलेंस। मुझे एक बात नहीं समझ आ रही सेजिटेरियस, ये जैसी जैसी एनर्जी है ना, आई डोंट नो लाइक किसकी एनर्जी है, बट आप जो हो रियल दिखाया करो सेजिटेरियस। आई डोंट नो वाई, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक फेक मास्क लगा के घूमते हो, जहाँ पे आप लोगों को बताते हो आप खुश हो, और आपको कोई फ़र्क नहीं कर पड़ता, और मे बी आपको कुछ लोगों से सच में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कुछ लोगों के प्रॉब्लम से आपको सच में फ़र्क नहीं पड़ता, बस आप सुनने का सुनते हो। तो एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि उनको रियल दिखाया करिए। अगर आपको किसी के प्रॉब्लम्स नहीं सुनना, किसी का दुख नहीं सुनना, किसी का रोना नहीं सुनना, तो आप उनको बोल दो मुझे नहीं सुनना, लेकिन ये झूठा कंसर्न मत दिखाया करिए। आई डोंट नो किसके लिए मैसेज है, बट ऑब्वियसली पॉलिटिक्स का कार्ड है, और मुझे ये आपके ऊपर डायरेक्टली एंजल्स बोल रहे हैं कि ये आप करते हो, कि मन नहीं होता सुनने का, लेकिन आप फिर भी सुनते हो मन मार के। तो एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं इट्स ओके। अगर आप किसी को नो भी बोल दे रहे हो कि मुझे नहीं सुनना, तो ये भी बहुत नॉर्मल सी बात है, ओके। तो ये जो दिखाते हो आपके, हाँ आपको फ़र्क पड़ता है, अगर नहीं पड़ता तो डायरेक्टली बोल दिया करिए कि नहीं पड़ता, राइट। फ्रेंडलीनेस का कार्ड है, थैंक यू। फ्रेंडलीनेस का कार्ड है। एंजल्स आपको ये मैसेज देना चाह रहे हैं सेजिटेरियस कि यहाँ पे आई डोंट नो, ये हर किसी के लिए मैसेज नहीं था, बट जिसके लिए भी था आपको ये बात समझ के चलनी चाहिए। जिसके लिए भी ये ईगो था ना, उसी के लिए ये सेम मैसेज था। फ्रेंडलीनेस का कार्ड है। एंजल्स आपको ये मैसेज देना चाह रहे हैं सेजिटेरियस, डेफिनेटली यहाँ पे ऐसा है इस मंथ में कि लोग आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्ट करेंगे, लोगों से आप बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट करोगे, आप बहुत ज़्यादा लोगों से बातचीत करोगे। कई लोग आपके नए नए दोस्त बन सकते हैं, तो कुछ लोगों के साथ आपकी दोस्ती और पक्की हो सकती है। आप अपनी लाइफ को इन्जॉय कर रहे हो अक्टूबर के मंथ में, ठीक है। ऑब्वियसली प्रॉब्लम्स है, बर्डन है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, काम का प्रेशर है, लेकिन इन्जॉय भी आप अपने लाइफ को कर रहे हो उतने ही बेहतरीन तरीके से। मुझे ऐसा लग रहा है एंजल्स आपको ये मैसेज देना चाह रहे थे बर्डन से, कि यहाँ पे ना कुछ चीज़ें हैं जिसको एक्चुअल में आपको लेट गो करना चाहिए। कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको
प्रेशराइज कर रही है या फिर कुछ ऐसी चीज़ है जो आपको दुख दे रही है। यानी कि अगर ये कोई ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत ज़्यादा भार महसूस हो रहा है जिस चीज़ को सोच के, यानी कि अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो आपको बहुत भारी लग रही है और आपको ऐसा लग रहा है मेरे ऊपर इन चीज़ों को डाल दिया गया है, मैं कैसे कर लूँगा या फिर मुझसे नहीं हो पाएगा करके, तो एंजल्स कह रहे हैं खुद को समझिए, खुद की काबिलियत को समझिए, खुद के पोटेंशियल को समझिए। आपको समझ आ जाएगा कि आप उस काम को कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। लेकिन बार बार कोई चीज़ को सोच करके कि पता नहीं क्या होगा, मुझसे मतलब थोड़े आगे का आप सोच रहे हो, जैसे फ्यूचर में कि अगर ये चीज़ नहीं हो पाई तो मैं क्या ही कर लूँगा या फिर क्या ही कर लूँगी करके, ये जो खुद को करेंटली आप बर्डन में डाल रहे हो ना, जो आपको भार महसूस होता है बार बार सोच करके कि कुछ नहीं हो पाया तो, या फिर में भी अच्छे रिजल्ट नहीं आ पाए तो, इसमें से आपको खुद को निकालना चाहिए। खुद की काबिलियत को जो व्यक्ति समझ जाता है, उसको पता होता है कि उसको वो क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, तो बेहतर ये है कि आप अपनी काबिलियत को जानो। साइलेंस से मुझे ऐसा लग रहा है इस मंथ में थोड़ा सा खुद के साथ समय बिताना है, ठीक है, थोड़ा सा खुद के साथ टाइम बिताना। आपको जितना ज़्यादा खुद के साथ टाइम बिताओगे ना सजिटेरियस, उतना ज़्यादा आपको सारी चीज़ों का आंसर मिलेगा। ओके, एंड डेफिनेटली अपने इंट्यूशन को फॉलो करिए। एंड अगर आप कोई चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो तो बेहतर है कि ऐसे कभी भी मैनिफेस्ट मत करिए, बैठ के साइलेंस में रह करके मेडिटेशन करके माइंड को पीसफुल रख करके कोई भी चीज़ को मैनिफेस्ट करिए। बिकॉज जब आप कोई भी चीज़ को ऐसे ही मैनिफेस्ट कर देते हो, आपके दिमाग में 10 थॉट्स होते हैं, कई नेगेटिव थॉट्स भी होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कोई भी व्यक्ति कोई भी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहा है तो वो मैनिफेस्टेशन होता तो है, वो मैनिफेस्ट होता तो है, वो मैनिफेस्टेशन सच होता तो है, लेकिन उसका कुछ नेगेटिव रिजल्ट ही होता है। क्यों? क्योंकि माइंड में 10 अलग तरीके के थॉट्स चल रहे होते हैं और वो भी साथ में मैनिफेस्ट हो जाते हैं, राइट? नॉट मैक्सिमम टाइम, बट ऐसा होता है कभी कभी। तो बेहतर है कि अगर आप कुछ मैनिफेस्ट करें तो थोड़ा ठहर के मैनिफेस्ट करो, ठीक है। पॉलिटिक्स से मुझे ऐसा लग रहा है इस मंथ में कुछ लोगों के लिए ये मैसेज था, ठीक है, और कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज है कि इस मंथ में कोई आपको झूठी कंसर्न दिखा रहा है, कोई आपको झूठा प्यार दिखा रहा है, कोई आपको झूठी केयर दिखा रहा है, कोई मतलब आपको दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो आपका बहुत अपना है, लेकिन वो एक्चुअल में है नहीं। वो बस आपसे मतलब से बात करता है, या फिर मे बी वो व्यक्ति बस आपसे मतलब से अपना नाता रखता है। तो बेहतर ये है कि आप उसके रियल साइड को समझो और उस व्यक्ति से उम्मीदें मत लगाओ। बिकॉज ये जो भी व्यक्ति है, ये व्यक्ति आपको ना हमेशा कैसे कहते हैं उसको, कि आपको ओवर थिंकिंग में डाल देता है। ये व्यक्ति ये हमेशा आपको सफरिंग में डाल देता है, ये हमेशा फाइट करता है आपसे, लड़ाई करता है, और सेंसलेस रीजंस पे, सेंसलेस टॉपिक पे लड़ाई करता है। रीजंस कह रही हूँ, सेंसलेस टॉपिक पे लड़ाई करता है, ऐसा जिसका कोई सेंस ही नहीं बनता, राइट? कभी कभी ऐसा होता है कि वैलिड लगती है कोई बात कि हाँ ये बात पे आर्गूमेंट होना चाहिए, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी चीज़, हाँ सच में ऐसा लगता है, कभी कभी वैलिड लगता है कि कुछ बातों पे आर्गूमेंट होना चाहिए, ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ सेंसलेस ही बात चल रही होती है जिस पर आर्गूमेंट हो रहा है। तो ये जो भी व्यक्ति है जो आपसे सेंसलेस बात पे हर बार फाइट करने आ जाता है, आपके अच्छे मूड को ख़राब कर देता है, बेहतर ये है कि इस व्यक्ति को आप समझो। बिकॉज ये आपके साथ पॉलिटिक्स कर रहा है, दिखा तो ये रहा है कि इसको आपसे बहुत फ़र्क पड़ रहा है, लेकिन इसको आपसे ज़रा सा भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ये बस आपसे अपने मतलब तक है। और एक और चीज़ है कि ये व्यक्ति मे भी आपको ऐसा दिखा रहा है कि ये सब कुछ आपका अच्छा करना चाहता है, या फिर मे भी ये आपको सपोर्ट करता है, लेकिन ये आपको एक्चुअल में सपोर्ट कर नहीं रहा है, उल्टा आपको आपके अंदर डाउट्स डाल रहा है कि आप ये नहीं कर सकते, अरे आप कैसे करोगे करके कुछ डाउट्स डाल रहा है। तो बेहतर यही है कि इस व्यक्ति को आप वक्त रहते पहचानो और डेफिनेटली इस बात को समझो कि कौन मेरा अपना है और कौन दिखावा कर रहा है। बिकॉज जितने जल्दी इस बात को समझोगे ना, उतना ज़्यादा इन लोगों से बच के रहोगे, जितना ज़्यादा इन लोगों से बच के रहोगे ना, उतना लाइफ में कम प्रॉब्लम्स देखोगे, राइट? सो यस चीज़ें यही थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।